हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल दैट इज संकल्प भारत। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जुबानी। और आज हम एक नए और बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सेशन को लेके आए हैं। और ये सेशन जो है बच्चों, ये है 3D सेशन। ठीक है, इस 3D सेशन में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली बायोलॉजी का जो स्कोप है वो कितना बड़ा है। 3 डायमेंशन जो सेशंस होते हैं ये हमेशा ही आपके माइंड के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं इनको और ज़्यादा इलेबोरेट और खोलते हैं। जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते, स्पेशली इन द बॉटनी, ठीक है, क्योंकि जूलॉजी को हम फील कर सकते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर है। पर एक फूल वो वाला फूल नहीं, अप्रैल फूल वाला नहीं, एक फ्लावर जिसे हम सुख में, दुख में, प्यार में, मोहब्बत में, चिड़ में, नफरत में देते हैं, उसके अंदर क्या क्या है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटा सेशन है, पर जब तक आप इस सेशन में बैठेंगे आपको बोरियत बिल्कुल महसूस नहीं होगी, ऑब्वियसली आप शिप्रा मैम से पढ़ रहे हैं। दूसरी बात है कि इस सेशन में जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अंदर मैं आपको जो भी एग्जाम्पल्स बताऊंगी उसको रटने के तरीके भी आपको सिखाऊंगी। तो भाई पेज नंबर 62 को फ्लावर जहाँ पे लिखा है उसे खोल लीजिए और पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे भी 3D सेशंस बहुत इंटरेक्टिव होते हैं और मुझे तो बायोलॉजी में बड़े पसंद आते हैं। ठीक है, तो जब हम रेगुलर बैचेस में होते हैं तो 3D वहाँ पे भी दिखाते हैं, और अगर नहीं भी दिखा पाए, किसी दिन छूट गया, तो बेटा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सेशन है, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लावर के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो फ्लावर इज़ अ सिंबल। ठीक है, फ्लावर क्या है बच्चों? ये जो ब्यूटीफुल सा फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है ये है सिंबल। किस चीज़ का सिंबल है? हर चीज़ का सिंबल है बेटा। किसी से, मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आपको किसी से नफरत है, ठीक है, तो फूल उसके मुंह पे फेंक के मारते हैं। अगर किसी के ऊपर प्यार आ रहा है तो उसको एक सुंदर सा फूल देते हैं। अगर किसी पे दुख है तो श्रद्धांजलि में फूल चढ़ाते हैं। तो फूल जो है वो, जो फ्लावर होता है वो हर चीज़ का प्रतीक होता है, मॉर्निंग का, ग्रीव का और खुशी का। ये आपकी 12th की NCERT में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट में लिखा हुआ है। पर आज हम थोड़ा सा पार्ट ये मॉर्फोलॉजी वाले से उठा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो फ्लावर जो होता है ये ब्यूटीफुल सा एक स्ट्रक्चर है जिसे हम रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। फिर से सुनिए, NCERT की पहली लाइन ही ये कहती है फ्लावर की कि इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द फ्लावर। समझ में आई बात? या प्लांट, ठीक है, तो इट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट। यहीं से पूरी कहानी जो है वो आपकी प्लांट की जनरेट होगी। मतलब सीड भी यहीं बनना है, फ्रूट भी यहीं बनना है। सीड इज़ द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन का अगर पौधा चाहिए तो फ्लावर चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। तो जो सीड नहीं बनाता फिर उसको पार्थेनोजेनेसिस से ग्रो करते हैं अपन लोग। ठीक है, आइए, तो अगर मैं इस फ्लावर को देखूं तो ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है मैम, ये तो 3D नहीं दिख रहा है, इसमें तो क्या है? चलो कोई बात नहीं, अगर हम इसको चलाएं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको चलाऊं तो ये कैसा दिखाई देगा? चल जा भाई। हाँ, तो देखो ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको टर्न करूं तो यहाँ पे आपको लीव्स दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये पत्तियों की लीव है और ये बहुत ही कॉमन सा फ्लावर है यार, है ना। बहुत ही कॉमन फ्लावर है जो हर किसी के घर पे लगा होता है, जिसे हम कहते हैं चाइना रोज, हिबिस्कस कहते हैं इसको। और अगर आप देखो तो इसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें जो हैं वो दिखाई देंगी। अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर मैं इसको जूम करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूँ, ध्यान से देखते जाना, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चलो इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे, है ना बच्चों, इधर आ जाओ, इसको मैं लेबल करके दिखाऊंगी आपको, फिर मिटाएंगे भी अपन लोग इसको। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले ये डंडी दिखाई दे रही है। दे रही कि नहीं दे रही है? दे रही कि नहीं दे रही है? इस डंडी को जो लोग पढ़ते हैं, लो जानू तुम्हारे फ्लावर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज पेडिसिल। क्या कहलाता है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज पेडिसिल, जिससे आप फूल को पकड़ते हैं। ठीक है, फिर ये जो नीचे हिस्सा, जो आपको मोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज थैलेमस। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम थैलेमस कहते हैं, या इसी को हम रिसेप्टिकल कहते हैं, जहां पर फ्लावर के पूरे पार्ट्स रखे हुए होते हैं या लगे हुए होते हैं। इन फ्लावर पार्ट्स को हम वर्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ल भी कहते हैं। NCERT वर्ल शब्द का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो ये जितने भी पार्ट्स रखे हुए हैं ये वर्ल में रखे हुए हैं। वर्ल मतलब कतार, मतलब लाइन, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर आपको ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैं अभी आपको जूम करके भी दिखाऊंगी, अगर आपको ये ग्रीन कलर का, अभी मैं ये सारा मिटा दूंगी, अभी हम सिर्फ बेसिक काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज सेपल। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सेपल कहते हैं। ठीक है, सेपल का काम है प्रोटेक्शन करना, सबको बांध के रखना है। ये परिवार के वो दादाजी हैं जिनका कोई कलर नहीं है, ग्रीन कलर के होते हैं, चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, किन चीज़ को? ये जो ऊपर रखे हुए हैं ना, ये महाभारत लोग, इनको पकड़ के रखते हैं वो। ठीक है,
तो ये होते हैं सेपल, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या कहते हैं बताइए? ग्रुप ऑफ सेपल को हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। और ये क्लास 10th की कहानी है, इसमें कुछ भी आपका ऐसा विशेष नहीं है। तो ग्रुप ऑफ सेपल को हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स, है ना। अच्छा, ये जो कलरफुल पंखुड़ियाँ, आपको ये सब मिटेगा भी, ठीक है। ये जो ग्रुप ऑफ पंखुड़ियाँ इतनी सुंदर ब्यूटीफुल दिख रही हैं, इन्हें हम कहते हैं भाई क्या? इन्हें हम कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं बच्चों? पेटल्स, पंखुड़ियाँ कहते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ पेटल, ठीक है। अब भाई सुनो, 3D के ऊपर मैं लिख रही हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। कॉल्ड एज कोरोला, ये कॉल्ड एज लिखती हूँ मैं ऐसे, ठीक है। कोरोला, तो मेरे कालिया कबूतर्स, ठीक है। कोरोला सुंदर गाड़ी है, तो जो सुंदर दिखेगा वो अट्रैक्ट करेगा। सुंदर कोरोला गाड़ी को देख के लगते हो, माय गॉड ये तो कितनी सुंदर गाड़ी है। तो कोरोला इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब अगर आप देखो तो सेंटर पर ये वाला पार्ट जो होता है ये है फीमेल पार्ट, ठीक है। ये है फीमेल पार्ट। कमेंट सेक्शन में बताओ कि फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इट इज द मेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट में ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेमन। और ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है फीमेल का, इसे हम कहते हैं कार्पल, ठीक है। तो ये हमारी बहुत ही बेसिक सी चीज हो गई जो हमने पढ़ी, ध्यान से समझना। ये स्टेमन हो गया और ये हो गया कार्पल, ठीक है। कार्पल, तो फीमेल पार्ट को हम कहते हैं कार्पल और मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोशियम कहा जाता है, ग्रुप ऑफ कार्पल को हम गाइनोशियम कहते हैं। और अब इस स्ट्रक्चर में मैं सब कुछ मिटाऊंगी बच्चों, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसके बाद ये सब मिटा रही हूँ, उसके बाद मैं 3D को आगे बढ़ाऊंगी। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है ना। क्या क्या पाया गया भाई साहब? आपके नीचे पेडिसिल जो डंडा है जिससे हम पकड़ते हैं फ्लावर को, फिर उसके बाद सॉलिन पार्ट जिसे हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस के ऊपर फ्लावर के पूरे हिस्से जुड़े हुए होते हैं जो कि वर्ल में अरेंज होते हैं, कतार में। पहला वर्ल, सबसे पहले कौन है? सेपल। उसके बाद कौन सा है? वर्ल, पेटल। उसके बाद कौन सा है बच्चों? एंड्रोशियम। फिर कौन सा है? गाइनोशियम। एंड्रोशियम इज द ग्रुप ऑफ, बताओ जल्दी से, स्टेमन। स्टेमन कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट। कार्पल क्या होता है? फीमेल पार्ट। तो आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए तो आगे की कहानी बढ़ाएं। आई होप आगे की कहानी बढ़ाने के लिए हम परफेक्टली फाइन और रेडी हैं। अगर मैं इस फ्लावर को पूरा घुमा के देख लो, पूरा घुमा के इस ब्यूटीफुल फ्लावर को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, पेटल, पहला वर्ल कौन सा है? सेपल। दूसरा वर्ल कौन सा है? पेटल, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल मतलब कतार। फिर आ जाओ, फिर तीसरा वर्ल कौन सा है? मेल पार्ट। और चौथा वर्ल हो गया अंदर वाला, ठीक है। आगे बढ़ाएं इसको, ठीक है, आगे बढ़ा दें इसको। चलो अब हम देखते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर देखो, फीमेल पार्ट देखो क्या है। फीमेल पार्ट को हम कार्पल या पिस्टल कुछ भी कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब पिस्टल देखो ये है। अब मुझे इसको काट दूं अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इस पिस्टल को, मैंने इसको काटा, टड़ंग, अगर मैंने इस पिस्टल को काटा ढा, ठीक है, तो क्या है पिस्टल में? देखो, कार्पल भी कह सकते हो इसको, स्टिग्मा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन लैंड होंगे। फिर ये डंडा सा स्टाइल मारता हुआ डंडा, ठीक है। तो ये मोटी सी इसकी गर्दन है, फिर इससे सुराही, ऐसे लिखो, ये मोटा सा पेट, पेट से सुराहीदार गर्दन, और गर्दन ऊपर पहुंच गई, ठीक है। तो मोटा सा जो पेट है वो कहलाता है बच्चों जी ओवरी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है आपका ओवरी, ठीक है, ओवरी। और ये होती है स्टाइल, एंड ये दिस इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा कौन सा पार्ट होता है? जहां पर आपका पोलन ग्रेन लैंड होगा। समझ में आई बात? तो ये पूरा पार्ट कहलाया पिस्टल, ठीक है। क्या कहलाया? पिस्टल, कार्पल, और इन्हीं के ग्रुप को हम गाइनोशियम कह सकते हैं, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट जो है, देखो इन सब का काम अपना अपना है भाई। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड होते हैं ना, यहाँ से पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब बना के एंट्री करते हैं। पर मेन कहानी का जो हीरो है या हीरोइन है, हीरो तो अपना पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो मेन कहानी की हीरोइन है बच्चों, वो है ओवरी के अंदर बैठी हुई ओव्यूल। उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी देखना जरूरी है बच्चों। उसको नहीं देखेगा तो काम कैसे बनेगा, ठीक है। तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। आइए अब हम आगे की ओर संरचना को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ओवरी क्या है? सॉलिन पार्ट, मोटा पार्ट, ये जो चमक रहा पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवरी। अब मैं इस ओवरी को और काटना चाहती हूँ, ये है स्टाइल, और मैंने काटा ऐसे, मैंने ऐसे बीच में से काट दिया, तो सामने से आपको ओव्यूल्स लगे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ओव्यूल्स लगे हुए दिखाई देंगे। समझ में आई बात? क्या लगे हुए दिखाई देंगे? ओव्यूल्स लगे हुए दिखाई देंगे, जिन्हें हम फ्यूचर सीड के नाम से जानते हैं। और ओवरी क्या कहलाएगी? फ्यूचर फ्रूट। क्या कहलाएगी बच्चों? फ्यूचर फ्रूट कहलाएगी। तो आप देखो ओव्यूल्स कैसे लगे हुए हैं, इस तरीके से लगे हुए हैं।
क्लियर है बच्चों? अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। हर एक मॉडल जो मेरा आएगा वो आपको मेस्मराइज करने वाला लगेगा। आप एक ही मॉडल में गुच-पुच करने का कोई फायदा नहीं है। छोटे छोटे मॉडल्स के थ्रू आप एक एक चीज़ बेसिक समझ सकते हो बच्चों, बेसिक चीज़ें, ठीक है? आइए, यहाँ तक की बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो आप लोगों को ये समझ में आया, ये हो गया आपका ओव्यूल्स हो गए जो कि आपके ओवरी में पाए जा रहे हैं, ठीक है? समझ में आई बात? आई होप यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या है? नेक्स्ट कहानी देखो, यहाँ तक तो ये घूम ही रहा है। चलो बेटा घूम घूम के तुम थोड़ा दिखाओ हमारे बच्चों को कि कैसे घूम जाते हो तुम। ऐसे दिख रहा है ओव्यूल किस तरीके से अटैच है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब भाई आगे की बात करते हैं, ठीक है? अभी ये वाली बात कर लेते हैं। अब इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ फ्लावर में एक और चीज़ मुझे बतानी थी आप लोगों को। कहाँ गई वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर की वाली बात? चलो बेटे चलो चलो, ठीक है? चलो रुक जाओ, ये ऐसे चलेगा। तो ये हो गया है आपका फ्लावर। कहाँ क्या क्या पढ़ लिया हमने? बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, किस तरीके से ओव्यूल इसमें अटैच होते हैं, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट अपन कहानी करते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है? अब मैं मेल फीमेल समझ गए, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में अब देखो कहाँ पर क्या क्या है, किससे जुड़ा हुआ है ये डंडी? डंडी जुड़ी हुई होगी थैलेमस से, जिसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं। इस डंडी को हम क्या कहते हैं बताओ? बताओ, क्लास 10 में पढ़ा है आप लोगों ने? तो चलो इसकी लेबलिंग भी भाई अपन क्यों रुके, इसकी लेबलिंग को देखते हैं। आइए इसकी लेबलिंग को देखा जाए तो ये जो डंडा है इसे कहते हैं फिलामेंट। ऐसा एक डंडा आपको किसमें दिखा था? पिस्टल में, उसे कहते हैं स्टाइल, ठीक है? और ये होता है एंथर। एंथर इज द बाप ऑफ द फ्लावर, ठीक है? जैसे ओवरी इज द मम्मा ऑफ द फ्लावर, क्योंकि उसके अंदर ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल के अंदर आपकी एग सेल होती है और इसी एग सेल से आपके पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस फर्टिलाइज करेगा, ठीक है? अब सुनो भाई, ध्यान से सुनना। एंथर अब ये एंथर के अंदर क्या है मैम? ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि गुजिया है होली की। क्या है ये? चलो इसको काट के देखेंगे हम लोग। चलो भाई एंथर को काट के देखें। एंथर के अंदर क्या है मैम? इतना हम क्यों इसको फोकस दे रहे हैं? इसको काटो। इसका ज़्यादातर पार्ट आपको क्लास 12th में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा बेटा? इसका ज़्यादातर पार्ट आपको क्लास 12th में देखने के लिए मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार। 1 2 3 4, ठीक है? तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं लल्ला? इसे हम कहते हैं बेटा जी माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है? और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाता है। मैम ओ माय मैम, ये तो हमारा लिखा नहीं। क्लास 12th में हम ये सब पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? तो आप जब एंथर को ऐसा काटते हैं, है ना, एंथर को जब आप ऐसा काटते हैं तो एंथर आपको ऐसा दिखाई देता है। एंथर के अंदर आपको 4 लोब दिखाई देंगे। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है? और इन चारों लोब्स के अंदर आपको एक ऐसा सैक लाइक ऐसे पन्नी दिखाई देगी। पन्नी मतलब पॉलिथीन, कटोरी दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। बेटा क्या कहते हैं? बोलो मेरे साथ, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजियम, जियम मतलब घर, स्पोर बनेगा इसके अंदर। कौन सा स्पोर बनेगा मैम? इसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर लल्ला क्या बनता है मेरे बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर। क्या बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर। देखो यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा समझना। वैसे मेरी बहुत प्यारी हैंडराइटिंग है तो समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर ही डेवलप होकर बनाता है पोलन ग्रेन। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है माइक्रोस्पोर, वही डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाता है। मैम क्या है पोलन ग्रेन? देखो ये जो पोलन ग्रेन होता है ना बच्चों, इसके अंदर होता है आपका मेल गैमीट। समझे? ये जो आपका पोलन ग्रेन है ई के अंदर होता है आपका मेल गैमीट। समझे? इस पोलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है आपका मेल गैमीट। प्लीज़ इस बात को कान खोलकर सुनिए और हमेशा याद रखिएगा, बाद में काम आएगी, ठीक है? तो ये बात समझ में आई कि आपके एंथर के पास 4 लोब्स हैं, 1 2 3 4। उसके अंदर कटोरी लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर बनता है माइक्रोस्पोर, वही डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाता है। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मेल गैमीट्स होते हैं। यही मेल गैमीट जो है वो जाकर अपनी जाने तमन्ना एक्स सेल से जाकर फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? एक्स सेल कहाँ है? ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एक्स सेल है, ठीक? तो यहाँ तक की बात आई होप मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। कुछ ऐसा नहीं था, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं आज आप लोगों को इसीलिए बेसिक बता रही हूँ क्योंकि जब इसका अगला 3D सेशन लेके आऊँगी भाई मैं,
सुन लो कान खोल के, जब इसका अलग अलग 3D सेशन लेके आऊंगी ना मैं, तो ये सब आना चाहिए आप लोगों को। ऐसा ना हो कि उस दिन जो है डब्बा गोल हो गया, हमने उस दिन क्या बताया था आपने, हमको नहीं पता। तो हम पूरा इवन पूरा चैप्टर भी हम 3D से कर सकते हैं। जिन बच्चों को छाती पीटने की आदत है, मैम 3D कहाँ गया, ये है 3D, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपकी कहानी, ठीक है बच्चों। अब आइए कहानी में ट्विस्ट। तो ये चल रहा है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। एम आई क्लियर टू यू एवरीबॉडी? तो हमने फ्लावर क्या होता है, ठीक है, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। ध्यान से समझना, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, है ना, है ना, है ना, है ना। अब उससे पहले आपकी एनसीईआरटी में एक और चीज़ दी है। टाइप्स ऑफ फ्लावर में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है आपके एनसीईआरटी में, हम आज कुछ पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लावर में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि भाई आपका जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो सकता है ना, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो सकता है बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल एक ही में, यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल अलग अलग, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग किस में होते हैं, पपाया तू बता, पपाया में होते हैं, ठीक है। हिबिस्कस आप पढ़ रहे हैं, ये कैसा है बच्चों, बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल एक ही में होता है, ठीक है। अब जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करनी है वो है बच्चों सिमेट्री के आधार पे फ्लावर कितना होता है। याद करो, एनिमल किंगडम में भी हम सिमेट्री पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में भी हम सिमेट्री पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बताओ। एनिमल किंगडम में हम सिमेट्री पढ़ते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी रेडियल प्लेन, सेंटर से ये प्लेन गुजारा तो 2 बराबर भाग, ये प्लेन गुजारा काटा इसको तो 2 बराबर भाग, ऐसा गुजारा तो 2 बराबर भाग, ऐसा गुजारा तो 2 बराबर भाग। ओ माय गॉड, ये ऑर्गेनिज्म कैसा है। आप इसको सेंटर से इनका डिवाइडिंग प्लेन गुजारते हैं या सेंटर से इसको काटते हैं, तो सेंटर से गुजारते जाइए, कितने बार भी इसको काटिए बराबर भागों में ही कटता है। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म हुआ बच्चों, ये कैसी सिमेट्री शो कर रहा है बच्चों, रेडियल सिमेट्री। ऐसे ही फ्लावर में भी होता है बच्चों, ऐसा बिल्कुल क्या होता है बच्चों, फ्लावर में भी होता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो याद रखना है। तो ये फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू द इक्वल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी फ्लावर जो है वो हमेशा दो बराबर भागों में कट सकता है, और ये 2 बराबर भाग, यहाँ से प्लेन गुजारा तो 2 बराबर भाग, यहाँ से प्लेन गुजारा तो 2 बराबर भाग, यहाँ से 2 प्लेन गुजारा तो बराबर भाग, इतने सारे बराबर भागों में कट सकता है, ठीक है। पर प्लेन ऑफ डिवीजन हमेशा सेंटर से गुजरना चाहिए, समझ में आई बात। जैसे मान लो ये गोला है, तो प्लेन ऑफ डिवीजन आप यहाँ से गुजारोगे तो नहीं बराबर भागों में कटेगा ना, तो सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। प्लेन ऑफ डिवीजन हमेशा सेंटर से गुजरना चाहिए, ये। और रेडियली मतलब चारों तरफ से कहीं से भी आप सेंटर से गुजारते हुए प्लेन लाओगे, रेडियल मतलब चारों तरफ से, यहाँ से गुजारे सेंटर से लाओगे प्लेन तो 2 बराबर भाग, यहाँ से काटोगे तो 2 बराबर भाग। बस डिवीजन का जो प्लेन है वो सेंटर से होते हुए गुजरना चाहिए, साइड माइड से गुजारोगे तो नहीं कटेगा बराबर, ठीक है। तो आपका जो फ्लावर है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal halves if the division place is going through the center, ठीक है। अब देखो भाई, ऐसे फ्लावर को हम और कुछ भी कहते हैं क्या, बताओ जल्दी से, आपके एनसीईआरटी में लाइन दी गई है। ऐसे फ्लावर को क्या हम कोई और फ्लावर कह सकते हैं, बताइए जल्दी से। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बच्चों एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। आपके एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है मुझे बताओ, ठीक है। ऐसे फ्लावर जिनको आप सेंटर से प्लेन गुजारने के दौरान कितने भी बराबर भागों में काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या रेडियल सिमेट्री वाला फ्लावर कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे एमसीडी। कैसे याद रखेंगे, एमसीडी, ठीक है। एमसीडी मतलब मस्टर्ड, हे भगवान ये लिख क्यों नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरा चिली एंड धतूरा, ठीक है। मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है लल्ला, और ये आपको याद होना चाहिए बेटा। अगर याद नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और आता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई कोई एक ऐसा फ्लावर बताओ जिसको हम रेडियल प्लेन से जब इनका डिवीजन प्लेन गुजारते हैं, या रेडियल या सेंटर से इनका डिवीजन प्लेन गुजारते हैं, ठीक है, तो इस फ्लावर को क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा फ्लावर बताइए जिसमें हम फ्लावर को कई इक्वल भागों में तोड़ सकते हैं। तो दिस इज द रेडियल फ्लावर या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ठीक है। कौन कौन सा है बच्चों, मस्टर्ड, चिली और धतूरा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए आइए आगे बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हमारा ये बोलता है कि आप किसी भी
फ्लावर को जो कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो कर रहा है, इसे हम बायलेटरल सिमेट्री भी कहते हैं, आप किसी सिर्फ एक ही प्लेन से इसको गुजार सकते हैं। इनका डिवीजन प्लेन सिर्फ एक होता है। अब बताओ, एक इंसान बायलेटरल सिमेट्री वाला, अब शिप्रा मैम को तू ऐसे काटेगा तो 2 इक्वल भाग मिलेंगे? नहीं, मेरा डिवीजन प्लेन इज डिसाइडेड। मुझे सिर्फ किसी एक ही वर्टिकल प्लेन से काटा जा सकता है, एनसीईआरटी लाइन है, मुझे सिर्फ एक ही किसी वर्टिकल प्लेन से काटा जा सकता है, कहीं और से नहीं काट सकते हो तुम, सीधी बात याद रखना है। तो आप मुझे सिर्फ यहां से काट सकते हैं, तभी मैं 2 बराबर भागों में कटूंगी, ऐसे काटोगे तो नहीं। तो मेरा जो डिवीजन प्लेन है वो डिसाइडेड है, मैं सिर्फ किसी एक डिसाइडेड वर्टिकल प्लेन से ही कट सकती हूँ, नहीं तो आप कहीं और से काटोगे तो मेरा डिवीजन जो है वो बराबर नहीं होगा। समझ में आई बात इतनी? बताओ जल्दी से। अब इसका एग्जाम्पल याद करो भाई, क्या है इसका एग्जाम्पल है पब GC, ठीक है, पब GC, ठीक है, पी बीन खाते हैं, बीन, गुलमोहर हिबिस्कस कहते हैं गुलमोहर को, ठीक है, और केशिया, ठीक है, केशिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। MCD इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड पब GC इज द एग्जाम्पल ऑफ पी, बीन, गुलमोहर, केशिया, ठीक है। समझ में आ गई बात? इन फ्लावर्स को आप सिर्फ सेंटर से गुजारेंगे तो ही ये इक्वल भाग बनाएंगे, इधर उधर एंड बेंड जगह से गुजारोगे तो ये नहीं बराबर भागों में कट सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, ठीक है, आप यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, और सिर्फ जो सिमिलर हाफ्स में ही डिवाइड हो सकता है, और सिर्फ उसका प्लेन भी डिसाइडेड है, मतलब इनका कोई प्लेन डिसाइडेड नहीं, ये इस प्लेन से काटे तो बराबर भाग, इस प्लेन से काटे तो बराबर भाग, इस प्लेन से काटे तो बराबर भाग, इनका कोई प्लेन डिवाइडेड नहीं है। रेडियली मतलब चारों तरफ से, ये कहीं से भी आप सेंटर से होते हुए इनका डिवीजन प्लेन गुजारिए, ये बराबर ही कटेंगे, इनका डिवीजन प्लेन इज डिसाइडेड, ये सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड होंगे तभी ये इक्वल भागों में कटेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। अब एक ऐसा भी फ्लावर होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है फ्लावर एसिमेट्रिकल, ठीक है, रुक जाओ भाई, तुम्हें क्या हो गया है, ठीक है। तो एक होता है हमारा एसिमेट्रिकल फ्लावर, ठीक है। एसिमेट्रिकल फ्लावर क्या होता है राजा, ध्यान से समझो, जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है ना, जिसकी कोई सिमेट्री नहीं, जिसका कोई नहीं है ना, उसका रेडियल है ना उसका बायलेटरल है, उसका कोई है ही नहीं, तो उसका कौन है बच्चों, बताओ। जिसका कोई नहीं उसका क्या है, जिसका कोई नहीं उसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका कोई नहीं है। तो एसिमेट्रिकल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं नो सिमेट्री वाले, ठीक है, नो सिमेट्री। ये बराबर भागों में कट भी सकते हैं और नहीं भी कट सकते हैं। जैसे अमीबा की कोई सिमेट्री नहीं होती, वैसे इनकी भी कोई सिमेट्री नहीं होती। एग्जाम्पल है कैना, कैना के जो फ्लावर होते हैं वो एसिमेट्री शो करते हैं, मतलब एसिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं, इनको बराबर भागों में कट भी सकते नहीं भी कटते, लग बाई चांस है, ठीक है। समझे भाई बच्चों, समझे नहीं समझे, क्लियर हो गई इतनी बात। तो हमने क्या पढ़ा, MCD इज द एग्जाम्पल ऑफ मस्टर्ड, ठीक है, और आपका ये क्या बताया था मैंने, MCD, ठीक है, मस्टर्ड, चिली, धतूरा हो गया आपका एक्टिनोमॉर्फिक का, और पब GC हो गया आपका एग्जाम्पल जाइगोमॉर्फिक का, और कैना हो गया एग्जाम्पल आपका किसका, एसिमेट्रिकल का, ठीक है। चलिए, तो ये हुई बात। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, फ्लावर का हम एक और टाइप पढ़ सकते हैं। तो हमने 2 पढ़े, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, फिर हमने पढ़ा एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। ध्यान से सुनना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी के आधार पर हमारे पास कितने प्रकार के फ्लावर होते हैं। ध्यान से सुनना। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, हाइपोगाइनस 3 प्रकार के हैं बच्चों, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी, ठीक है, या हम कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल प्लांट्स। क्या है इसका मतलब, क्या इतना अंग्रेजी में बोल गई मैम, आप बताओ जरा हमें क्या होता है। देखो, अगर मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर, एवरीबडी प्लीज फोकस, ठीक है। 3D का मतलब ये नहीं होता है, 3D का मतलब ये नहीं होता है कि हम सारा 3D में चलाएंगे। 3D का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जाते जाते मैं पूरा रिवीजन भी करवा के जाऊंगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर है ना, टाइप्स ऑफ फ्लावर में हमने पढ़ा पहले यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, फिर हमने पढ़ा जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल, और अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर,
टाइप्स ऑफ फ्लावर, किसके आधार पर बेटा जी, बताओ जल्दी से, टाइप्स ऑफ फ्लावर किसके आधार पे, कौन से आधार पे, किसके आधार पे टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ना है हमको, पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी, ठीक है, ठीक है। तो भाई आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, ओ माय गॉड, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम या एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू, गाइनोशियम का ही पार्ट है ओवरी, विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। मैम इतनी अंग्रेजी में क्या लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, इसका मतलब क्या है आप समझिए, एनसीईआरटी लाइंस है बेटा। ओवरी की पोजीशन के आधार पर सारे फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन क्या है, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ओवरी की पोजीशन के आधार पर बाकी फ्लोरल पार्ट्स की पोजीशन क्या है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या है मैम, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहला फ्लावर है हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। सबसे पहला फ्लावर कौन सा है बच्चों जी, हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर में जो ओवरी होती है, ध्यान से सुनना, जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर में जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, समझे। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मैं एक छोटा सा इसके बाद भी आपको एक डायग्राम समझाऊंगी। हाँ, तो भाई हाइपोगाइनस फ्लावर देखो कैसा होता है, थोड़ा सा मैं इसको जूम भी करूंगी। देखो हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, ठीक। हाइपोगाइनस फ्लावर में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ढंग से, तो आप देखोगे कि जो ओवरी है वो ऊपर की ओर है, बाकी सारे फ्लावर प्लांट जो है वो उसके नीचे की ओर है। अब आपको ऊपर तक वो सब दिखाई दे रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको हम अगर बना के देखें तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बना के दिखा देती हूँ। देखो ये हो गया थैलेमस, ये हो गया थैलेमस, ठीक है, ये हो गया थैलेमस। यहाँ पर जो ओवरी होती है वो सुपीरियर पोजीशन पे होती है ना, ऐसा बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लो। और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो नीचे होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे पंखुड़ियाँ भले ही लंबी दिख रही हैं, पर ओवरी देखो टड़ंग ऊपर जा रही है। ओवरी का पूरा पार्ट देखो, सबसे ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अरे देखो ना, जा रहा है ना। बाकी फ्लोरल पार्ट्स जितने हैं वो सारे नीचे होते हैं। तो ऐसी ओवरी को हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी, ठीक है। ओवरी कैसी है बच्चों, सुपीरियर, ओवरी हो गई सुपीरियर, ठीक है। पर फ्लावर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस। मेरी बात समझे, सारे फ्लोरल पार्ट हैं नीचे विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, ओवरी चली गई ऊपर तो ओवरी हो गई सुपीरियर। ओवरी क्या कहला गई बच्चों, सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब ऊपर, बाकी फ्लोरल पार्ट हो गए नीचे, तो ओवरी हो गई सुपीरियर, बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे। तो बाकी फ्लोरल पार्ट के आधार पर आपका फ्लावर कैसा हो गया है, हाइपोगाइनस, नीचे चला गया फ्लोरल पार्ट। पर ओवरी क्या कहला गई, सुपीरियर, ठीक है। ओवरी क्या कहला गई मेरे प्यारे राजकुमारों, ओवरी कहला गई आपकी सुपीरियर, ठीक है बच्चों। ओवरी क्या कहला गई, ध्यान से सुनो, ओवरी कहला गई आपकी सुपीरियर, ठीक है। यहाँ तक की समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को है तो वो बता दे, ठीक है। चलो अब देखो, जनरली अगर तुम्हें घर की एमसीबी बंद करनी हो तो तुम क्या करते हो बताओ। अगर तुम्हें घर की एमसीबी बंद करनी हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, टेबल पे चढ़ते हो, एमसीबी समझते हो ना, आप डोंट से कि एमसीबी नहीं समझते यार, वो जो ऐसे शट डाउन करते हो, लाइट गोल हो जाती है ना, तो एमसीबी, ठीक है। तो ओवरी जो है वो थैलेमस पे ऊपर चढ़ के एमसीबी बंद कर रही है, ऐसे याद रखो, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। आई नो बहुत ही सिली है पर याद रखो, ठीक है, ओके। तो इसको याद रखिए एमसीबी से, है ना। हाइपोगाइनस ओवरी का एग्जांपल है एमसीबी, क्या है बच्चों, एमसीबी से याद रखेंगे सारे बच्चों, ठीक है। क्या क्या है बच्चों इसका, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। बोलो क्या क्या है बच्चों, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है बच्चों। क्या है बच्चों, मस्टर्ड, मस्ट, ठीक है, चाइना रोज दिख रहा है एंड ब्रिंजल, ठीक है, समझे। तो भाई इस ओवरी को थैलेमस के ऊपर चढ़ जाना है और एमसीबी बंद कर देनी है। तो जिसकी ओवरी ऊपर है उसका एग्जाम्पल है एमसीबी। एमसीबी मतलब मस्टर्ड और आपका चाइना रोज और ब्रिंजल। एमसीडी से कंफ्यूज मत कर देना, वो है एमसीडी, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, ठीक है। चलो अब ये हो गई आपकी हाइपोगाइनस ओवरी। ये मिटा दूं मैं, आप लोगों की इजाज़त हो, क्योंकि चलेगा नहीं बेटा, अगर आप इसको मिटाएंगे नहीं तो चलेगा नहीं, समझे ना। तो देखो ओवरी टड़ंग से ऊपर पहुंच गई, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट नीचे। अब देखो तुम ना ऐसे ऊपर मत देखना, मैम इसकी पंखुड़ी तो ऊपर जा रही है, बेटा पोजीशन बाकियों की देखो, बाकियों की पोजीशन यहाँ नीचे से देखते हैं अपन, ये नीचे है, बाकी सारे ऊपर चले गए, ठीक है। अब पंखुड़ी तो बड़ी हो ही सकती है बेटा, है ना। चलो तो यहाँ तक की बात आई होप मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ें
ठीक है। तो ये देखो यहाँ से पोजीशन देख सकते हो, देखो 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 यहाँ से देखो, क्या आप लोगों को विजिबल है? ये देखो ओवरी है सुपीरियर, ओवरी के अंदर सुपीरियर मतलब आगे की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। बाकी सारे पीछे की ओर, पीछे मतलब नीचे की ओर, ठीक है। आइए आगे बढ़े, आगे की कहानी बढ़ाए, कोई समस्या कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे है पेरीगाइनस फ्लावर। ओ माय गॉड, पेरीगाइनस फ्लावर। हमें पेरीगाइनस फ्लावर क्या होता है? पेरीगाइनस फ्लावर में सारे एक साथ ही हैं, ठीक है। पेरीगाइनस फ्लावर जो है सारे एक साथ ही हैं, ठीक है। किसी बीवी को अगर कोई पति शॉपिंग कराने ले जाए, समझो किसी बीवी को, ठीक है, किसी बीवी को अगर कोई पति शॉपिंग कराने ले जाए और वो बीच में ही अटक जाए, पति बोले मुझे ऑफिस का कोई काम आ गया है और मैं जो है तो वो करना चाहता हूँ, मैं रुकना चाहता हूँ, मतलब मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, तो क्या होगा बताओ बच्चों? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा बच्चों? तो होगा ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। देखो अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो सारे फ्लोरल पार्ट थैलेमस की रिंग पे है, रिम पे, ठीक है। सारे जो फ्लोरल पार्ट्स है वो थैलेमस की रिम पे आपको दिखाई देंगे। रिम पे मतलब देखो कैसे, देखो कैसे, है ना, ये थैलेमस है, देखो सब वहीं लगे हुए हैं, वहीं से लगा हुआ है आपका ये, वहीं से लगा हुआ है आपका ये, वहीं से आपका लगा हुआ है ओवरी, वहीं से आते हैं सेपल, वहीं से आते हैं पेटल। मतलब अगर आपके थैलेमस की रिम से, ये थैलेमस की रिम हो गई बच्चों, ये हो गई आपकी थैलेमस की रिम, रिम मतलब मार्जिन, ठीक है। अगर आपकी थैलेमस की रिम से, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, ठीक है, अगर आपकी रिम से, चल जा भाई, ठीक है, यहीं आपकी ओवरी लगी हुई है ना, यहीं से सेम लेवल से आपका ये आ रहा है, सेम लेवल पे रिम पे ही आपका क्या आ रहा है बच्चों? रिम से ही सारे सेम लेवल पे है और थैलेमस की मार्जिन से ही सारे आ रहे हैं, ठीक है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, सब बराबर भागों में। ये तो ये जो ओवरी कहलाती है, ये कहलाती है हाफ इंफीरियर ओवरी। कैसी ओवरी कहलाती है? हाफ इंफीरियर ओवरी। इसका साइन भी मैंने दिखाया था, इट इज दिस, ठीक है। तो हाफ इंफीरियर ओवरी। पेरीगाइनस फ्लावर कौन सा फ्लावर होता है? ध्यान से सुनिए, पेरीगाइनस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो कि सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो सेंटर पे होते हैं, ठीक है, और वो सारे इक्वल हैं, सारे इक्वल हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सारे इक्वल लेवल पे थैलेमस पे लगे हुए हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सारे फ्लोरल पार्ट एट द रिम ऑफ द थैलेमस लिखा है आपके एनसीईआरटी में। कहाँ है बच्चों? रिम ऑफ द थैलेमस लिखा हुआ है, रिम ऑफ द थैलेमस में इवन ओवरी भी। तो ऐसी ओवरी को ना जो ऊपर है जो ना नीचे है, हाफ इन्फीरियर, ना आप नीचे हो पूरी तरीके से ना आप ऊपर हो पूरी तरीके से, तो आप कहलाओगे हाफ इन्फीरियर ओवरी। और फ्लावर कहलाएगा पेरीगाइनस, ना हाइपोगाइनस हो ना एपीगाइनस हो, आप कुछ नहीं हो, आप हो पेरीगाइनस। क्लियर है? अब अगर आपकी बीवी नहीं, ठीक है, अगर किसी लड़के की बीवी उसको वो नहीं ले जाए रास्ते में या उसको अटका दे रास्ते में, तो क्या होगा बताओ बच्चों? तो उसको भाई रोज़ देना पड़ेगा, ठीक है। रोज़ नहीं दोगे तो या तो पीच खिलाना पड़ेगा या तो प्लम खिलाना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल होता है रोज़ प्लम पीच, रोज़ प्लम पीच, ठीक है, रोज़ प्लम पीच, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो अगर आप रास्ते में अटक गए, बीच में रह गए, ना पीछे रह गए ना आगे रह गए, ठीक है, या ना नीचे रह गए ना ऊपर रह गए, तो आपको अपनी बीवी को दिलाना पड़ेगा रोज़ नहीं मिला तो खिलाना पड़ेगा प्लम या पीच, ठीक है। समझ में आई बात? अगर ओवरी ऊपर है तो एमसीबी बन करेगी, ठीक है, मस्टर्ड और आपका चाइना रोज़ और ब्रिंजल। अगर ओवरी बीच में अटक गई, पति बोल रहा है हम ना आगे जा सकते ना पीछे, तो उसे दिलाना पड़ेगा रोज़ नहीं दिलाया तो खिलाना पड़ेगा प्लम या पीच, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, ठीक है, एंड द लास्ट थिंग, अब इसको भी मिटाऊंगी मैं, ऐसे याद रखो, दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू लर्न, ठीक है। अब आप देखो इसमें सब कुछ ना बराबर भागों में है, सब कुछ क्या है बच्चों? बराबर, इक्वल, सब कुछ बहुत इक्वल भागों में है। इक्वल भागों मतलब सब कुछ रिम पे जुड़ा हुआ है थैलेमस के, ठीक है। तो अगर मैं इसको, मिट जा भाई, तुझे कोई परेशानी है क्या? मिट जा, चल बेटे, ठीक है। साइन भी आप समझ ही गए होंगे, कुछ बचा तो नहीं, क्योंकि अगर बचा होगा तो मूव नहीं करेगा, ठीक है, समझे भाई? देखो यहाँ से भी देख सकते हैं हम, पूरा फ्लावर को इस तरीके से मूव करके देख सकते हैं। सब कुछ मार्जिन पे लगा हुआ है, सब कुछ मार्जिन पे, देखो सारे इसी मार्जिन पे फंसे हुए हैं, ठीक है। ये थैलेमस होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका थैलेमस होगा, थैलेमस पे ही सारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, पूरा फ्लावर आप ऐसे घुमा के देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? बोलो। अच्छा, बहुत ये अब बोलोगे मैम ये टैपल क्या होता है? जब सेपल और पैटल में आपको अंतर ना समझ में आए तो उसे कहते हैं टैपल। अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कौन सा पैटल है कौन सा सेपल, तो इसे कहते हैं टैपल, ठीक है। ये डैफोडिल का फ्लावर है। आइए, तो हमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद करना है। अब आते हैं लास्ट में, दैट इज़ व्हाट बच्चों? दैट इज़ आपका
दैट इज़ आपका क्या बच्चों, दैट इज़ एपीगाइनस फ्लावर। एपीगाइनस फ्लावर में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ओवरी की तो कहानी ही चेंज हो गई। वाह वाह, चल चल चल, ठीक है, ओवरी की तो कहानी चेंज हो गई, ओवरी अंदर घुस गई, ओवरी अंदर घुस गई। ओवरी को तुमने इतना इन्फीरियर फील कराया, ओवरी की तुमने इतनी ऐसी की तैसी की कि ओवरी इन्फीरियर हो गई बच्चों। कैसी हो गई बच्चों ओवरी? ओवरी हो गई इन्फीरियर। ओवरी कैसी हो गई बच्चों? एकदम इन्फीरियर हो गई। कैसी हो गई राजा? एकदम इन्फीरियर। बाकी फ्लोरल पार्ट देखो, थैलेमस देखो देखो देखो, समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये थैलेमस है, ये है थैलेमस, ठीक है। तो बाकी फ्लोरल पार्ट देखो थैलेमस के ऊपर है, पर ओवरी बेचारी नीचे चली गई। ओवरी को तुमने इतना इन्फीरियर फील कराया, इतना इन्फीरियर फील कराया तुमने। बहुत हम लोग बदतमीज़ लोग हैं, ओवरी को इतना इन्फीरियर कैसे फील करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने ओवरी को क्या फील कराया बेटा? बहुत इन्फीरियर फील कराया। तो इन्फीरियर ओवरी का साइन क्या होता है ये भी याद रखना है, क्योंकि जब मैं अगला वो लाऊंगी तो आपसे पूछूंगी। इन्फीरियर ओवरी का साइन है ये, सुपीरियर ओवरी का साइन है ये, और हाफ इन्फीरियर ओवरी का साइन है ये। तो ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ओवरी अंदर चली गई, बाकी फ्लोरल पार्ट जो है ऊपर आ गए, ठीक है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल है GCR, GCR, ठीक है। GC गुआवा, गुआवा खाते हो आजकल, ठीक है। उसके बाद क्या है? गुआवा, क्यूकुम्बर, क्यूकुम्बर, ठीक है। और उसके बाद है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर का मतलब क्या होता है? सनफ्लावर जो आपको दिखाई देता है वो बहुत सारे फूलों का यूनिट है, ठीक है। बहुत सारे फूल जो होते हैं, जो काला काला छोटा छोटा है, वो उसके फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, और उससे मिलकर एक बहुत बड़ा फ्लावर बनता है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने सीखा फ्लावर, फ्लावर का एक बेसिक स्ट्रक्चर, फिर हमने सीखा टाइप्स ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, फिर हमने सीखा फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक, ठीक है। जिसमें हमने सीखा बच्चों कि जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक एग्जाम्पल क्या है, और एसिमेट्रिक एग्जाम्पल क्या है। जिसमें हमने एक्टिनोमॉर्फिक में सीखा कि MCD इज द एग्जाम्पल, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। और उसके बाद हमने सीखा भाई कि जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल क्या है, PUBGC, मतलब पी गुलमोहर, बी और केशिया। हम ऐसा भी एक एग्जाम्पल पढ़े जिसमें आप फ्लावर को कभी भी इक्वल भागों में नहीं काट सकते, द एग्जाम्पल इज द कैना। फिर हमने सीखा कि भाई एग्जाम्पल ऑफ द फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल प्लांट्स, या पोजीशन ऑफ अदर फ्लोरल प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। जिसमें हम लोगों ने सीखा कि भाई आपके पास जो है 3 प्रकार के फ्लावर हो सकते हैं, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ठीक है। जिसमें हमने हाइपोगाइनस फ्लावर में देखा कि जो आपकी ओवरी है वो सुपीरियर है, बाकी सब इन्फीरियर है। एग्जाम्पल इज MCB, ऊपर चढ़ के ओवरी को MCB बंद करनी है। जिसमें हमने पढ़ा मस्टर्ड, चाइना रोज एंड द ब्रिंजल। फिर हमने पढ़ा कि आपकी ओवरी जो है वो थैलेमस के रिम पे है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स भी बिल्कुल इक्वल बराबरी पे है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता। और पत्नी जब बीच में फंस जाए तो क्या देना पड़ेगा पति को? रोज, और या तो प्लम या पीच खिलानी पड़ेगी। थर्ड, अगर आपकी ओवरी अंदर घुस गई थैलेमस के, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट ऊपर हो गए, तो ओवरी हो गई इन्फीरियर। और ये वाला जो फ्लावर कहलाता है इसे हम एपीगाइनस फ्लावर कहते हैं, क्योंकि सारे फ्लोरल पार्ट्स ऊपर चले गए विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? नीचे रहोगे तो क्या आराम चिल मारो, नीचे रहेगी ओवरी तो क्या करेगी? चिल मारेगी, क्यूकम्बर खाएगी, है ना, गुआवा खाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो सनफ्लावर लेके लेटी रहेगी। सो ये हुआ एक ब्यूटीफुल सेशन ऑफ द 3D, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा। ये सारे एग्जाम्पल NCERT में दिए। जाओ NCERT पढ़ो और बताना कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार ज़रूर करूँगी। और इसी तरीके से आपके इस चैनल पे जो सरप्राइजेस है वो आते रहेंगे, और कुछ ऐसा सरप्राइज आपके इस चैनल पे आने वाला है जिसको देखकर आप सुनकर मेस्मराइज हो जाएंगे। एक ऐसा कोर्स जो आपका जीवन बदल सकता है। ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा, और ज़रूरत पड़े तो इनको लेने से घबराइएगा मत, क्योंकि इस चैनल पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं जो इंडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।